शिक्षा संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज कनकपुर प्रयागराज से मैं आरवी कक्षा 11 सामान्य हिंदी का ये काव्य भाग जिसके कवि हैं महात्मा कबीरदास। आज उनके शीर्षक साखी पद से आगे दोहा आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखें, कबीर का महाकाव्य कबीर ग्रंथावली और शीर्षक साखी का ये अगला दोहा। कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। थोड़ा और दूसरे तरीके से देखें पढ़ने के लिए। कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। कबीरा बहुरी न चढ़ई चाक। और दोहे इनके हैं, आप याद किया करें, पढ़ा करें, ज्ञान भी प्राप्त होता है और मनोरंजन भी होता है। आगे दोहा कुछ और देखें, जैसे हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाय। कबीरा शोकत हेरी जाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरा दीपक देखा माही। आइए इस दोहे में शब्दों का अर्थ देखें आप। हरि रस ईश्वर का भक्ति रस, पिया पान किया, थाक माने प्यास तृष्णा, पाका पक्का पक्का, कलश घड़ा, बहुरी फिर से दोबारा बार बार, चढ़ई चढ़ता है, चाक चाक पर। चाक कौन सा? जिस पर कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो चाक। आगे देखें आप प्रसंग। प्रस्तुत पद में संत कबीरदास जी ने ईश्वर के प्रति आस्था रखने और अनन्य अनुराग की भावना व्यक्त करने के लिए बताते हुए ईश्वर की सत्ता में अपने आप को लीन कर देने के लिए बताया है। आत्मा परमात्मा का घनिष्ठ संबंध है। एक समय आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। व्याख्या देखें।
कबीर हरि रस यों पिया। संत काव्य के अमर प्रणेता महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के नाम का भक्ति रूपी रस खूब छक कर पिया। बाकी रही न थाक, और राम नाम रूपी भक्ति रस को पी लेने से आत्मा की तृष्णा समाप्त हो गई, प्यास बुझ गई, आत्मा तृप्त हो गई। पाका कलश कुम्हार का, आत्मा तृप्त हो गई, आवागमन से मुक्त हो गया, संसार के विषय भोग से दूर हो गया, आवागमन के बंधन से मुक्त हो गया। पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा पकाया गया घड़ा फिर दोबारा बहुर ने चढ़ाई चाक, चाक पर नहीं चढ़ता, उसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जब यह आत्मा परमात्मा में मिल गई तो सांसारिक भोग के आवागमन से मुक्त हो गई। फिर आत्मा को किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह गई, वह सदा सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर ली। काव्य सौंदर्य देखें पहला। संत कबीरदास जी ने आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाने पर मुक्ति की स्थिति में चले जाने के लिए बताया है, और कहा है कि जब इस आत्मा को भक्ति रस, ईश्वर के नाम का रस प्राप्त हो गया, तब यह आवागमन से मुक्त हो गई, तृष्णा पूर्ण हो गई, कुछ भी शेष नहीं रह गया। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास भाषा सधुकड़ी पचमेल खिचड़ी और रस भक्ति रस। छंद दोहा। आगे आप देखें, पाठ कवि का नाम, पाठ का नाम साखी, और साखी कहाँ से लिया गया है? कबीर ग्रंथावली से। कवि का नाम संत काव्य के अमर प्रणेता महात्मा कबीरदास। संदर्भ देखें, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य भाग में साखी शीर्षक पद से संग्रहित है। इसके रचयिता
संत काव्य के अमर प्रणेता महात्मा कबीरदास जी हैं। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या देखें आप, रेखांकित है ये, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। संत काव्य के अमर प्रणेता महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार यह आत्मा परमात्मा के राम नाम रूपी भक्ति रस में पूर्ण हो जाने पर, डूब जाने पर इसे कुछ भी शेष नहीं रह जाता, इस आत्मा की प्यास तृष्णा बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है, इच्छा कुछ शेष नहीं रह जाती। जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा कच्चा घड़ा पकाए जाने के बाद फिर दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता, ठीक उसी प्रकार आवागमन से आत्मा का बंधन समाप्त हो जाता है, इस आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कबीर के अनुसार उनकी तृष्णा किस प्रकार समाप्त हो जाती है? महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि जब यह आत्मा परमात्मा के नाम के स्मरण से उनके भक्ति रूपी रस में डूब जाती है, तब उसकी इच्छाएं, विषय भोग की वासनाएं सब समाप्त हो जाती हैं। कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीर ने क्या कहा है? महात्मा कबीरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा पकाए जाने के बाद फिर दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार से यह आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो फिर दोबारा इसकी इच्छा शेष नहीं रह जाती, इसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कबीर संसार के आवागमन के चक्र से किस प्रकार मुक्त हो गए? भगवान के नाम का भक्ति रूपी रस पान कर लेने से संत कबीरदास जी इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए, मोक्ष के गामी हो गए। फिर इस आत्मा को कुछ शेष नहीं रह गया, यह पूर्ण रूप से तृप्त शांत हो गई। अब इसके आगे अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा। जब से भी यह ऑनलाइन का क्लास चल रहा है, हम चाहते हैं कि आप लोग एकाग्रचित्त मन से अध्ययन करते होंगे। प्यारे बच्चों, समय बहुत कीमती है, इसलिए इसका सदुपयोग करना संपूर्ण जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जो समय खो दिया उसे कुछ मिला नहीं।